भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम चौथा कैंटो 29वां अध्याय 70वां श्लोक। नारद मुनि बताते हैं, नाहम ममेति भावोयम पुरुषे व्यवधीयते यावद बुद्धि मनो अक्षार्थ गूढ़व्योहो हिनादिमान। जब तक बुद्धि मन इंद्रियों विषयों तथा गुणों के प्रतिफलों से बना हुआ सूक्ष्म भौतिक शरीर रहता है, तब तक मिथ्या अहंकार और स्थूल शरीर भी रहे आते हैं। या ये कही कि जब तक मिथ्या अहंकार रहता है तब तक ये सब भी रहते हैं। ध्यान रखिए, ये बड़ा सिंपल, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मिथ्या अहंकार, मन और बुद्धि, ये तीन चीज़ें हैं। पहले तो ये समझ लीजिए सूक्ष्म शरीर में, ठीक है। तो मिथ्या अहंकार सबसे पहले आता है, क्योंकि वो बताता है कि तुम कौन हो भाई। तो सबसे पहली नॉलेज यही होनी चाहिए कायदे से कि मैं कौन हूँ, तभी तो मैं कुछ करूँगा। नहीं तो जैसे आप कौन हैं, हाँ, तो कोई कुछ भी कह सकता है, मैं ये हूँ, भारतीय हूँ, हिंदुस्तानी हूँ, हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, या मैं नित्य कृष्णदास हूँ। तो ये इसको पहचान कहते हैं। पहचान के बिना हम कोई काम नहीं कर सकते। जब तो मुझे ये नहीं पता होगा कि कंपनी में मैं क्लर्क हूँ, मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ, मार्केटिंग ऑफिसर हूँ, फाइनेंस में हूँ, तो मैं करूँ क्या वहाँ, पता ही नहीं करना क्या है, चपरासी हूँ। तो इसलिए पहले अब मैं कौन हूँ, ये पहला क्वेश्चन है। इसलिए गीता में भगवान यहीं से शुरू करते हैं। भगवत गीता में आत्मा का ज्ञान, मैं कौन हूँ, ये सबसे पहला ज्ञान है। और इसी का इल्यूजन करने वाला कौन है, इसी में मिथ्या अहंकार, जो कुछ और बता देता है। अब पहचान तो हर व्यक्ति कर ही रहा है अपनी, नहीं, खास तौर पे जो हमारे यंगस्टर्स हैं, जब बड़े हो रहे होते हैं तो उनको बड़ी अपनी पहचान बनानी होती है। आइडेंटिटी क्राइसिस लग रहा होता है उनको कि इनकी भी पहचान है, इनकी पहचान है, मेरा क्या होगा, मैंने क्या किया। और थोड़ा आजकल के संसार में इतना प्रेशर और डाल देते हैं उसके ऊपर, क्या किया तूने, हाँ, अपने पिताजी को देखा है, दिन रात बेचारा ये सुनता रहता है, अपनी मुझको देखा है, अपने बुआ जी के लड़के को देखा है, अपने, ओहो बेचारा, उसको लगता है तो मैं तो कुछ करा ही नहीं ज़िंदगी में, हाँ, और बेचारा फिर क्या क्या कर लेता है। तो प्रॉब्लम ये है, इसको कहते हैं मिथ्या अहंकार। क्योंकि एक तो हमारा नेचर में ही मिथ्या अहंकार हमारे सूक्ष्म शरीर में है, दूसरे भी उसमें और ज़्यादा भर भर के उसको मिथ्या अहंकार में डाल देते हैं। अब बड़ी मुश्किल से, इसलिए हम लोग, हमारा 90% फोकस ये होना चाहिए लोगों को ये बताने के लिए कि आप आत्मा हैं, आप भगवान के अंश हैं, नित्य कृष्णदास हैं। यही मुख्य ज्ञान देना का है बस, और कुछ देना नहीं है। इसलिए प्रभुपाद के लेक्चरों में यही होता था। हाँ, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए रागानुगा भक्ति की और गोपी भाव की, कुछ नहीं, काय की रागानुगा, काय से राग, अनर्थ तो जाए पहले, तभी तो राग आएगा। पहले साधना करो, नहीं, फिर अनर्थ को दूर करने का प्रयास करो। अनर्थ निवृत्ति द लॉन्गेस्ट स्टेज ऐसा बोलते हैं भक्ति में, सबसे लंबी स्टेज है, फिर रुचि आएगी। पहले रुचि तो आए, थोड़ी भक्ति के कार्यों में रुचि आनी शुरू, आनंद आना शुरू है, फिर धीरे धीरे अपने आप होगा। क्यों होगा अपने आप, क्योंकि सोल ओरिजिनली भगवान से प्रेम करती है। द ओनली प्रॉब्लम इज मन बुद्धि अहंकार, हमें केवल इसको फ्री कराना है। जैसे मैंने कई बार पीछे बताया कि वो अलाइनमेंट याद है आपको, वो चूड़ी खुलेगी तो ये निकल जाएगी, और निकलेगी तो इसमें सब कुछ ऑलरेडी है, फिट है, उसमें सब कुछ है, चाहिए नहीं उसको कुछ, बस यही करना है इसको, हाँ, उस अलाइन करना है, समझ में आया। तो ये मिथ्या अहंकार सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है इसमें, इस अलाइनमेंट में, क्योंकि वो बार बार यही बताता है कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ और मैं ये हूँ। और उस चक्कर में फिर बुद्धि कहती है और मन कहता है अच्छा मैं ये हूँ तो मुझे क्या, जैसे फॉर एग्जांपल मिथ्या अहंकार ने बोला तुम सुअर हो फॉर एग्जांपल, तो मन क्या कहेगा, चल फिर मल खाने चले, नहीं ऐसे तो होगा, बिल्कुल ऐसे हो। आदमी वैसे ही सोचने भी लगता है। जैसे हमारे हिंदुस्तानी भाई जब विदेश में सेटल हो जाते हैं तो उनका मिथ्या अहंकार उन्हें क्या कहने लगता है कि मैं विदेशी हूँ, मैं विदेशी हूँ। तो अब प्रॉब्लम क्या है कि ख़ास तौर पे जो इंडिया से गए होते हैं, अब उनकी तोंद निकली, माताओं की अगर मैं बात करूँ, उनकी मैंने देखा ऐसा, तोंद थोड़ी ज़्यादा होती है ना इंडिया में, समाओ में भी थोड़ा ढीला ढाला मामला होता है, उसमें वो पहन लेती हैं जीन्स, तो वो बड़ा अजीबो गरीब सा लगता है वो बिल्कुल देख के कि क्या चीज़ है ये, हाँ, क्योंकि अब वहाँ के शरीर ऐसे होते नहीं तो वहाँ के कपड़े भी वैसे हैं। अब वो यहाँ का शरीर है, यहाँ पे कपड़े होते हैं घाघरे, हाँ, साड़ी, जिसमें पता ही ना चले, धोती कुर्ता। अब धोती कुर्ता में कहाँ पता चलता है हमारे पेट का, नहीं, यहाँ होते हैं पेट, क्या करें हम, खाने पीने वाले, अब क्या करें, पेट हो जाते हैं यहाँ पे,
तो वहाँ होते नहीं। अब हैं हम हिंदुस्तानी माना, लेकिन हमारा मिथ्या अहंकार कर रहा है तुम विदेशी हो, तुम विदेशी हो, ये तुच्छ हैं, ये तुच्छ हैं, ये सब इंडियंस, ब्लैक इंडियंस। तो उस चक्कर में अब उसने कपड़े पहने तो क्या हुआ उससे, वो बेढंगा हो गया मामला। वो ना तो यहाँ करा ना वो तीसरी कैटेगरी बन गया। वो यहाँ के भी सुंदर लगते हैं धोती कुर्ता में घाघरे में, वहाँ के भी अच्छे लगते हैं वो पतले दुबले पेट वाले, ये बीच वाला तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। समझ में आ रहा है? समझने की बात ये है कि आइडेंटिटी से बड़ी समस्या है और हम कुछ मिस आइडेंटिफाई कर लेते हैं अपने आप को बेस्ड ऑन द सिचुएशंस। अहंकार फालतू का, मैं ये हूँ, अब मैं अमीर हूँ, अब मैं गरीब हूँ, अब मैं ये हूँ, अब मैं वो हूँ। तो ये समझ, मिथ्या अहंकार की वजह से फिर मन वैसी इच्छा करता है। तो जैसे उनको उनके मन अहंकार ने बोला तुम विदेशी हो, तो मन ने कहा अब जीन्स पहन, अब ये पहन। हाँ, उसके बाद बुद्धि ने कहा यहाँ बढ़िया मिलती है, यहाँ डिस्काउंट है, यहाँ पर ये बढ़िया मिल जाएगा, यहाँ पर मेंबर कार्ड बना लो। बुद्धि तो फिर 10 विकल्प बना देगी उस इच्छा को पूरा करने के। समझ में कैसे काम होता है? तो मिथ्या अहंकार, फॉल्स आइडेंटिटी को समझ लीजिए दूर करना हमारा मुख्य कार्य है। इसलिए कह रहे हैं कि जब तक ये मन है तब तक ये मिथ्या अहंकार है, जब तक मिथ्या अहंकार है तब तक ये मन है, जब तक ये मन मिथ्या अहंकार बुद्धि है तब तक अलग अलग शरीर है। हाँ, तो हमें करना क्या है, इस पहचान को ठीक करना है। तो क्या पहचान के लिए फोकस करना है कि मैं नित्य कृष्णदास हूँ। अब ये कहना तो हम सब तो ये दिमाग में रट गया है हमें, लेकिन हम उस पे लेवल पे काम नहीं कर पाते, सोच नहीं पाते कि पहले तो दास है। तो दास है तो क्या है, दास को क्या मिलना चाहिए, हर चीज़। हाँ, आशीर्वाद, बख्शीश, रेमिनेंट्स, प्रसाद, बचा हुआ नहीं, बचा हुआ तो खाते हैं। सर्वेंट्स दे आर सपोज टू, द मेंबर्स ऑफ द फैमिली जो हैं वो खाएंगे, बाद में जो कुकर में बच जाएगा वो आएगा अपना निकालेगा, निकुलेगा, खा लेगा, ऐसा भाव। तो एवरीथिंग इज़ फॉर कृष्णा, और जो भगवान हमें दे देंगे उसके बदले में वो हमारा। तो ये भाव, आई एम नॉट दिस बॉडी, इस बॉडी से रिलेटेड दुख सुख टेम्परेरी हैं। तो ये सारे विचार उसके बाद में शुरू होते हैं, और जब ये शुरू होता है तब मन उसी अकॉर्डिंगली मन इच्छाएं करने लगता है। समझ में आया? जैसे ही हमने अपने को ये समझाया कि मैं नित्य कृष्णदास हूँ, मैं सोल हूँ, तो मन ने क्या किया, अब मन ने उसके अकॉर्डिंग इच्छाएं पैदा करी और बुद्धि ने उन इच्छाओं को पैदा करने के लिए काम किया। ये इसको कहते हैं अलाइनमेंट। अब ये अलाइनमेंट आपका ठीक होता जा रहा है। और जैसे ही वो सेट हो जाएगा अपनी जगह पे, क्या होगा, पंछी उड़ जाएगा। कौन है पंछी? आत्मा। मन बुद्धि तथा अहंकार से निर्मित सूक्ष्म शरीर में इच्छाओं की पूर्ति क्षिति जल पावक गगन समीर से बने स्थूल शरीर के बिना पूरी नहीं हो सकती। ये जो मन बुद्धि अहंकार है, इसकी इच्छाएं के लिए ये शरीर मिला है। जब स्थूल शरीर प्रकट नहीं होता तो जीव वस्तुतः गुणों के अनुसार कार्य नहीं कर सकता। इस श्लोक में स्पष्ट बताया गया है कि मन तथा बुद्धि की सूक्ष्म क्रियाएं जीव के सूक्ष्म शरीर के सुखों और दुखों के कारण चलती रहती है। भौतिक पहचान की चेतना तभी भी बनी रहती है क्योंकि ऐसी चेतना अनादिकाल से चली आ रही है। किंतु यदि कोई कृष्ण चेतना को समझ होने से आध्यात्मिक जगत में पहुंच जाता है तो स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों के कार्य कारण को आत्मा को नहीं सताते, वहाँ होता ही नहीं है आध्यात्मिक जगत में। ठीक है, तो आध्यात्मिक जगत इज़ अ वेरी डल प्लेस वेयर देयर इज नो डिज़ायर लेस, क्योंकि मन वहाँ नहीं पहुँच पाता, मन समाप्त हो जाता है पहले ही। तो इसलिए आध्यात्मिक जगत में क्या नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। तो मन तो है नहीं, तो फिर मन के बिना इच्छा कैसे? नहीं, मैंने पूछा मन नहीं है तो फिर इच्छा कैसे है? नहीं, तो मन एलिमेंट हटा दिया ना, तो अब इच्छा कहाँ आएगी? तो आप समझिए, मन एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको नकल करके बनाया गया है। किसकी? आत्मा की। समझ में आया? जैसे आपके रोबोट्स बनते हैं हमें नकल करके, जैसे हवाई जहाज बनाया चिड़िया की नकल करके, वैसे मन बुद्धि ये सब का मिक्सचर कुछ बनाया गया, क्योंकि ये हमने देखा ये शरीर, ये जो आत्मा है ऐसे काम करती है। आत्मा की इच्छाएं होती हैं, आत्मा ये करती है। आत्मा तो बोलना नहीं चाहिए, आत्मा अजीब सा वर्ड लगता है। वैकुंठ शरीर, गोलोक शरीर, ये बोलिए। आत्मा तो कुछ अजीब सा लगता है ना, ज्योति सी। तो वैकुंठ शरीर ऐसे काम करता है, ये बड़ा दिव्य है, ये इच्छा करता है, भागता है, नाचता है, गाता है। अब क्या किया जाए? भेजना है इसको वहाँ पर। अब इस तरीके से तो जाएगा ही नहीं, क्योंकि वो तो बहुत ही जगत है। वहाँ तो कैदी नंबर 202, कैदी नंबर 301 और धारीदार कपड़े होते हैं कि नहीं, धारीदार कपड़े जेल में।
तो इस जेल में आने के लिए कुछ तो डिफरेंट शरीर देना ही पड़ेगा ना आपको। तो ये शरीर, अब ये शरीर काम कैसे करेगा, क्योंकि ये तो पृथ्वी जल वायु आकाश अग्नि से बना हुआ है। हाँ, तो इसके अंदर कुछ और तत्व डालने पड़ेंगे। या क्या डालना पड़ेगा, मदरबोर्ड। हाँ, आपने मॉनिटर बना लिया, कीबोर्ड बना लिया, अब मदरबोर्ड चाहिए, अब रैम वैम चाहिए। तो वो क्या है, ये सारी चीज़ें मदरबोर्ड रैम वैम, ये है मन बुद्धि अहंकार। वो बनाया जाता है। तो ये उसी की नकल करके बनाया गया है। इसलिए ये मत सोचिए ये नहीं रहेगा तो मैं इच्छा कैसे करूँगा, मैं तो ओरिजिनल रूप में वैसे ही था। ये सब कुछ करने वाला व्यक्ति, समझ में आया। तो ये समझने की बात है। सुप्ति मूर्छो पतो पतापेशु प्राणायन विघाततः नेहेते नेहते अमहमति ज्ञानम मृत्यु प्रज्वारयोरपि। जब जीव गाढ़ निद्रा मूर्छा किसी क्षति से उत्पन्न अत्यधिक आघात, मृत्यु या प्रखर ज्वर की अवस्था में रहता है तो प्राण वायु का संचरण रुक जाता है। उस समय जीव आत्मा से शरीर की पहचान करने का ज्ञान खो देता है। तो आप समझिए, आप दोबारा बताइए, शरीर क्यों मिलता है हमें? नहीं, मिथ्या अहंकार के कारण मिलता है, वो भी ठीक है। पर्पस क्या है शरीर का? इच्छा पूरा करने के लिए। तो मन इच्छा अपने से पूरी कर सकता है? नहीं, उसको कुछ चाहिए। जैसे भूत की बात बताई थी ना हमने, हाँ, तो उसको चाहिए शरीर। अब क्या हुआ कि कुछ ऐसा हुआ, बीमार, एक्सीडेंट, वटेवर, ये शरीर के पुर्जे में कहीं पानी घुस गया, कहीं कट गया, कुछ हो गया, तो ये अब क्या, ये इच्छा पूर्ति करने के लिए बेकार हो गया। तो अब क्या होगा? अब गया दूसरा शरीर। वासांसी जीर्णानि यथा व्यय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। अब दूसरा शरीर किस लिए? इच्छा पूरी कर लेंगे। ये अब ये तो बेकार हो गया, नहीं, अब ये शर्ट बेकार हो गई, दूसरी पहनो। तो उसी तरीके से अब हम दूसरा शरीर ले लेंगे, ये बता रहे हैं। उस समय जीव आत्मा के से शरीर की पहचान करने का ज्ञान खो देता है। हाँ, मूर्ख लोग आत्मा के अस्तित्व को नकारते हैं, किंतु जब हम सो जाते हैं तो हमें भौतिक शरीर की सुधि नहीं रहती और जगने पर सूक्ष्म शरीर की सुधि जाती जाती है। दूसरे शब्दों में, सोते समय हम स्थूल शरीर के कार्य भूल जाते हैं, है ना, लेकिन सूक्ष्म के चल रहे होते हैं और हमें सपने में दिखते हैं। और जब हम जागृत हो जाते हैं तो हम सूक्ष्म शरीर को अलग से पहचान नहीं पाते उस वक्त, है ना। हमें लगता है यही काम कर रहा है, काम तो अभी भी वो कर रहा है, लेकिन सोते वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं। सोते में मैं लेट गया, कुछ नहीं कर रहा, तो अब वो चल रहा है, ऐसा मतलब अंदर कुछ चल रहा है, पिक्चर चल रही है कोई, वो सूक्ष्म शरीर अभी भी चल रहा है और इस वक्त भी चल रहा है वास्तव में। वास्तव में निद्रा तथा जागरण दोनों ही अवस्थाएं माया की सृष्टि है। जीव ना तो सुप्तावस्था के कार्यों से और ना ही जागृत अवस्था के कार्यों से कोई संबंध रखता है। समझ में आया? आप कहोगे ये जो सपने आते हैं ना, प्रभु जी ये तो सपने हैं, इनका क्या रियलिटी, कोई रियलिटी सपनों की? यहाँ बता रहे हैं जैसे सपने नकली हैं वैसे ये भी, ये बता रहे हैं यहाँ पर, कह रहे हैं जागृत अवस्था से भी कोई संबंध नहीं है। जब मनुष्य प्रगाढ़ निद्रा या मूर्छा अवस्था में होता है तो उसे स्थूल शरीर की सुधि नहीं रहती। ऐसा बता रहे हैं। वास्तव में निद्रा और जागरण दोनों इसी प्रकार क्लोरोफॉर्म या अन्य निश्चेतक के प्रभाव से, बेहोश करने की दवाई, जीव स्थूल शरीर को भूल जाता है कि नहीं, और लेकिन जिंदा रहता है उस वक्त। शल्य चिकित्सा के समय उसे ना तो पीड़ा होती है ना कोई आनंद मिलता है। बताइए इससे क्या साबित हुआ? इस वक्त पीड़ा ये सब कुछ भी ये वही मूर्छा और उससे ही है, जागृति कट तो रही है लेकिन अब महसूस नहीं हो रहा है ना। इसका मतलब पेन महसूस करने की कैपेसिटी के ऊपर है। हाँ, तो ये सारा एक्चुअली सिग्नल काट दिया आपने बीच में से, है ना, क्योंकि ये एक्चुअली में मटेरियल तत्व हैं और ये जोड़ जाड़ के बनाए गए हैं। तो आपने वो तार वायरिंग की बीच में से वहाँ से काट दी जिससे वो सिग्नल भेजता, तो एक सेंसेशन होती, तो एक इमोशन आते, तो आपको पता अच्छा पेन हुआ ऐसा। हाँ, ये ऑटोमेटिक, ये वैसा कोई नेचुरल सिस्टम नहीं है जैसा कि हमारा ट्रांसीडेंटल बॉडी में होता है। यहाँ बीच में वायरिंग सिस्टम है सारे, तो बीच में से समझ में आ गया मनुष्य को, ये ब्रेन है, ये ब्रेन सिग्नल भेजता है तो वहाँ महसूस होता है, ये बीच में से इसको ख़त्म कर दो इस प्रकार। लेकिन जीवात्मा तब भी है, तभी वो एक्चुअली जीवात्मा ही, इसलिए वही तो टेंशन होती है कि ऑपरेशन के समय कई बार वो कोमा से बाहर ही ना निकले, या वो एक समस्या हो जाती है। तो बता रहे हैं कि
इसी प्रकार जब महान क्षति से मनुष्य एक को एकाएक आघात पहुंचता है तो स्थूल शरीर की पहचान को भूल जाता है कई बार, है ना। जैसे पुरानी पिक्चरों में दिखाते थे, एक्सीडेंट हो गया और वो उठा तो क्या बोल रहा है वो, मैं कौन हूँ। तो मृत्यु के समय जब शरीर का ताप 107 डिग्री तक बढ़ जाता है, ये लास्ट होता है 107 108 का बुखार, हाँ, इसके बाद आदमी ख़त्म है। तो बता रहे हैं जब इतना बढ़ जाता है तो जीव मूर्छावस्था में चला जाता है, अब उसको कुछ ध्यान नहीं रहता। हाँ, कई बार देखा आपने, मरीज लोग इसी प्रकार कई बार पड़े ही रहते हैं बिल्कुल बेसुध। ऐसी दशाओं में शरीर के भीतर संचरण करने वाली प्राणवायु धीरे धीरे रुक जाती है और मनुष्य स्थूल शरीर की पहचान भूल जाता है। आध्यात्मिक शरीर के प्रति अज्ञान के कारण हमें उसके कार्यों का पता ही नहीं चल पाता और बस हम मिथ्या स्तर से दूसरे में, एक से दूसरे में कूदते रहते हैं। हम कभी स्थूल शरीर के प्रति कार्य करते हैं तो कभी सूक्ष्म शरीर के प्रति। यदि हम आध्यात्मिक शरीर के प्रति कार्य करते हैं तो इन दोनों शरीरों को पार कर सकते हैं। समझ में आया? दूसरे शब्दों में हम धीरे धीरे आध्यात्मिक शरीर के प्रति कार्य करने का अभ्यास करते हैं। ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। हाँ, कोशिश करते हैं हम समझ के, कोई हमें समझाता है इसी मन से, इसी बुद्धि से, तो हम समझते हैं और धीरे धीरे अहंकार को साफ करके सोचते हैं कि हम क्या हैं और फिर उसी लेवल पे काम करते हैं। जब हम ऐसा प्रयास करते हैं तब भगवान समझाते हैं ये जीव अब सुधर गया है, ये सुधरने की हालत में है, ये सुधर गया है, अब इसका काम खत्म, अब मैं इसको ले लेता हूँ। तो उसके लिए हमें दर्शाना पड़ेगा ऐसा कि अब हमारी अलाइनमेंट हो चुकी है। ऑल्दो हमने किसकी अलाइनमेंट करी, मन बुद्धि अहंकार की, जो कि मेटीरियल तत्व हैं। ध्यान रखिए, अलाइनमेंट हमने मेटीरियल की करी है ना। हाँ, लेकिन अब भगवान को समझाता है ये प्रयासरत है, इसने इतना कर दिया, अब ये जाने के लायक है। तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड मैटर्स हैं, सारी चीज़ समझ में नहीं आएंगी, हमारे भी नहीं आएंगी। हाँ, फिर वो क्वेश्चन आया था कि वो हुआ ही कैसे, वो आत्मा के अंदर ये आया ही कैसे, आत्मा तो शुद्ध है। तो यहाँ पर हमारे आचार्य यही बोलते हैं कि हाँ, पहले निकलो, पहले गड्ढे से, जब गड्ढे से बाहर निकलोगे संसार के तो दिखेगा ना मैं कैसे गिरा था, पता चल जाएगा, अच्छा यहाँ से फिसलाऊँगा। हाँ, सारी चीज़ के आंसर। एक बार एक लड़के थे हमसे, वो बहस में यही बहस करते रहे, कोई प्रश्न था तो हमने उनको बोला कि उनके हमने कई सारे प्रश्न के उत्तर, हमने कहा आपका ये उत्तर भी दे दिया, आपका ये उत्तर भी दे दिया, आपका ये उत्तर भी दे दिया, आपका ये उत्तर दे दिया। पहले आप इस लेवल के हैं कि आप सारे उत्तर समझ जाएं, पहले तो ये बताओ। आपको इतने उत्तर मिल गए और मिल भी गए उनको, तो इस पर तो काम करो पहले। नहीं, पहले फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास नहीं, आप मुझे सिखाओ कि आप 12वीं क्लास पहले समझाओ मुझे उसका मैथ्स, पहले समझाओ कि हाँ ऐसा है ऐसा है। अब कैसे समझाएं बताइए, पहले क्या करना पड़ेगा उसको, पहले नीचे के पढ़ना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हमारे बच्चों की तरह थोड़ी वो पन्ने पलट के मैथ्स की प्रैक्टिस करते हैं जो हाँ आता है आता है आता है आता है, ऐसे थोड़ी होता है, करना पड़ता है। हाँ, करेगा तब उसको रियलाइजेशन होगी, अच्छा ऐसे है। सारी चीज़ें ऐसी मौखिक समझा दें हैं, कैसे समझाएं बताइए। कुछ करना भी तो पड़ेगा ना, बीच बीच में कुछ करोगे तो रियलाइजेशन होगा। तो इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन, इसके आगे आप क्वेश्चन मत पूछिए, कैसे गिरा था, क्या गिरा था, क्यों गिरा था। हाँ, उसमें बहुत सारी थ्योरीज हैं, उसमें लोग आपको बिल्डर भी करेंगे और नई नई थ्योरी निकालते हैं लोग। फिर कई लोग कहते हैं नहीं जीव कभी गया, जीव कभी आया ही नहीं वहाँ से, जीव यहीं था, अब यहाँ से जाना है उसको। क्यों? क्योंकि वो गिर नहीं सकता। ये फिलॉसफी साबित नहीं हो पाई हमसे कि गिरा कैसे, तो हमने क्या साबित कर दिया कि यहीं था। ये उसी तरह हो गया जैसे हम भगवान को साबित नहीं कर पाए तो हमने क्या बोला, भगवान नहीं है। उसी तरह से हम ये साबित नहीं कर पाए कि जीव का फॉल कैसे हुआ, तो हमने साबित किया कि जीव पहले से ही फॉलन है, अब वो जाएगा भगवान के पास। बट शास्त्र क्या कहते हैं ये देखना पड़ेगा। साबित कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, नेवर डज नॉट मैटर हमेशा, क्योंकि हमारी समझने की शक्ति लिमिटेड है। इसलिए शास्त्र जो कह रहे हैं उसको एज इट इज़ मानना जरूरी है। ठीक है, हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।